हालेलुया। तो हमें वचन जो है ना सुनने के लिए हमारा कान खुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कान खुला होना चाहिए। और जब हमारा कान खुला रहता है ना तो हमें वचन समझ में आता है। जब हम रात को बाइबल पढ़ते या बाइबल जब हम कलसिया में आते हैं और वचन जब हम सीखते हैं तो वचन सीखने के लिए हमारा कान खुला होना चाहिए, ध्यान से, एकदम मन से, कि सामने वाला सिखा क्या रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान देना है उसके ऊपर कि हमें वचन क्या चले, किस विषय में है हमें, क्योंकि समय निकट है। हम पढ़ेंगे लुक्का का पुस्तक निकालो, लुक्का 10 अध्याय 17 वचन पढ़ो। 19 तक पढ़ना है, पहला 17 पढ़ो। लुक्का 10 अध्याय 17 वचन। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बस में है। 70 यीशु मसीह ने भेजे थे सेवकाई के लिए, और वो सेवकाई करके वो आ रहे थे चेले, 70 चेले थे। यीशु मसीह ने 70 चेले को बोले, जाओ परमेश्वर के राज का शुभ समाचार दो। कौन सा शुभ समाचार? राज का शुभ समाचार दो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करो। और वहाँ जाते जाते और क्या आज्ञा दी उन्होंने? उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई अभी स्वर्ग से बस गिरा हुआ रुको। 70 गए, शुभ समाचार दिए, और वहाँ दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमार, और ऊपर पढ़ेंगे तो बीमारी को ठीक किए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तो अचानक क्या हो गया मालूम है? अचानक शैतान बिजली की तरह वहाँ से उतरा, बिजली की तरह। पढ़ो आगे का वचन है 18। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं, देखो मैंने स्वर्ग से बिजली की तरह शैतान को गिरते हुए देखा है। जब आप शुभ समाचार किसी को देते हो या कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है, जब उसको प्रार्थना किया जाता है, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा जब निकलता है ना, तो शैतान का राज एक एक जिंदगी से ख़त्म होता है। क्या होता है? जिसके अंदर शैतान राज्य करके बैठा है और अपना स्वभाव डाल के बैठा है, जब हम शुभ समाचार देते यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर के राज्य आने वाला है, परमेश्वर के यीशु मसीह पे विश्वास करो, और जब आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा। राज्य बोलेगा तो परमेश्वर, जब यीशु मसीह ने चेले को अधिकार दिया और चेलों ने क्या किया? शुभ समाचार दिया, तब वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगा, जिसको बोलते हैं सत्य की आत्मा। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह जब सत्य की आत्मा नहीं काम करती थी, उससे पहले दुष्ट आत्मा हर एक के जीवन में काम करती है। आमीन। संडे को प्रार्थना हुआ, कई लोगों के जीवन से बंधन को टूटा, बराबर, और कई लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली, बराबर। और जब सोमवार को हम लोग प्रार्थना में बैठे, काम पर से आया, तो बनारस में मेरी सास वहाँ पे जाती थी प्रार्थना में, और वहाँ जो फास्टर थे उनकी पत्नी का नाम शोभा था, नाम उनकी पत्नी का नाम शोभा था। और वो शोभा वो इनकी खास दोस्त, मतलब संगति जैसा अच्छी थी, बहन थी, बहुत बढ़िया थे, हर काम में हर बात में वो साथ देती थे, इन्हें गीत भी सिखाती थी कैसा क्या करना है, और बहुत ही अच्छी होती। तो उन्होंने
उस दिन क्या हुआ कि इनके पास दोपहर से वो आई और इनका शरीर गढ़ू है, बराबर। इनका शरीर जो है वजन है, भारी है, और दोपहर से आके वो शोभा नाम के हैं। और जब शाम को मैं प्रार्थना में बैठा और प्रार्थना चालू हुआ, वो तुरंत ऊपर होके वो चिल्लाने लगे और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा जो भी काम रुका है वो हो जाए। हालेलुया। उस काम का तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी काम रुका हो जाए। उन्होंने तुरंत ऊपर होके बोली तेरा सब काम हो जाएगा, तेरा सब काम हो जाएगा। और मैं केवल शकल ही देख रहा हूँ और मैं वचन को सोच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं शकल देख रहा हूँ, वचन को सोच रहा हूँ। और थोड़ा टाइम उन्होंने कंफ्यूज हो गए और बोलते अरे मैं शैतान नहीं हूँ, जो कि मैंने मुंह नहीं खोला था। मैं मुंह नहीं खोला। और वो क्या बोले कि मैं शोभा बहन हूँ, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आ रही हूँ। कहाँ से? स्वर्ग से। अभी हमने क्या पढ़ा? शैतान कहाँ से उतरा? स्वर्ग से। लुक्का पुस्तक आप 10 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे तो शैतान वहाँ स्वर्ग से उतरते हुए यीशु मसीह बोले मैंने देखा, परंतु मैंने पिता से क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से, और वो बोले मैंने स्वर्ग से मैं उतरी हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए। फिर मैंने उनको और कुछ ऐसी बातें मैंने किया और मैं केवल वचन के बारे में सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने एक गीत गाई। कौन सा गीत? सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, पापिन को प्राण बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उन्होंने बोले मैं यही गीत इनको सिखाई हूँ। और इन्होंने मेरे कब्र पे बैठ के बहुत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, और इसलिए मैं इनके पास आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सही है कि वो शोभा बहनी थी? कोई विश्वास कर सकते ऐसा? वचन ऐसा नहीं कहता है। हालेलुया, वचन ऐसा नहीं कहता है। शैतान बिजली की तरह उतरता है। कब? जब उसका राज्य उखड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, इंसान सत्य पे चलने लगेगा, पाप को छोड़ने लगे। और जैसे पाप को छोड़ेगा ना, उसका राज्य खत्म होने लगता है हर एक के जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ऐसी कोई भी आत्मा दिखे उस पर विश्वास नहीं करना है। और वो बोली अब मैं जा रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। क्यों? वचन दिमाग में काम कर रहा है कि कोई भी ऐसी आत्मा मिले जो तुमने कभी नहीं देखा है तो उस पर विश्वास मत करना। जो कभी नहीं पाया है उस पर विश्वास मत करना। तो ऐसी कोई आत्मा मिले हमें विश्वास नहीं करना है। वो सुनील जो उन्होंने लड़के का गवाही दिए, मैं प्रभु में नहीं था, वो सब प्रभु को मानते थे। एक कंपनी खाली हुआ, बराबर ना? एक कंपनी खाली हुआ, उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर था, उस रूम में जो रूम था उसमें क्रिश्चियन रहते थे और वहाँ यीशु का फ़ोटो था और वहाँ मंदिर था। वहाँ चांदी का कुछ एक था जिसमें दिया जलाया जाता था। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए गवाही बता रहा हूँ ताकि आप सीखो और जानो। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में जो गवाही है, गवाही बताने के जरिए सामने वाला होशियार हो जाता है। क्या होता है? बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है। तो उन्होंने उस मंदिर को जी वो सेठ वहाँ पे गए और सेठ बोले सुनील तू तो गॉड को मानता है, एक काम करे मंदिर है तू लेके जा। सुनील उस मंदिर को लिए, अपना शर्ट निकाले, उसको बढ़िया साफ किए, वो लेके आए घर पे। वहाँ से फिर मेरे घर पे लाए, फिर वहाँ से गांव लेके गए। हालेलुया। गांव लेके गए, वहाँ पे भी आराधना स्तुति चलती थी, परंतु मैं न वचन जानता था न प्रभु को जानता था। चलो प्रार्थना होता है, जैसे सब खड़े मैं भी जाके क्या करता था? खड़ा होता था।
लेकिन उस सच्चाई को मैंने कब देखा, जब मैं सुबह सुबह पूजा करने के लिए बैठा और जब मैं अगरबत्ती धराया तो अगरबत्ती मुझे गंदी बात आने लगी। जब मैं आंखें बंद किया, ऐसा घुमा रहा मंदिर के अंदर, तो मुझे 4 दुष्ट आत्माएं मुर्दा दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? मुर्दा। उसमें एक नकली यीशु। हालेलुया। दूसरा कुरंती 11 अध्याय का 14 वचन निकाल के रखो। दूसरा कुरंती 11 अध्याय का 14 वचन निकाल के रखो आप। तो इस तरह से वो दुष्ट आत्मा मुझे दिखा, 4 मुर्दे सोए हुए। मैं बोला अरे ये तो रोज़ जिंदा थे, आज मुर्दा कैसे हो गए? लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पे आया, मेरी आंखों को खोल दिया, मेरा जो मौत का सांस था इसको जीवन का सांस में बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। 14 वचन पढ़ो, दूसरा कुरिन्ती। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये अचंभव की बात नहीं है। शैतान भी यहाँ अधिकार है उसके पास। वो स्वर्गदूत जैसा रूप धारण करेगा, वो कोई भी रूप पकड़ लेगा। मैं एक इसके ऊपर भी मैं गवाही बता रहा हूँ। एक सेवक हैं, सभी लोग हम लोग जानते हैं, नाम नहीं बोलूँगा। हालेलुया। उनके रूप में एक सिस्टर, मैं एक दिन वचन दिया, वचन देने के बाद वहाँ पे मैंने मन का वचन दिया और दुष्ट आत्मा कैसा मन को इस्तेमाल करता है उसके ऊपर मैंने वचन दिया। और वो सिस्टर बहुत ध्यान से वचन को सुने और सुनने के बाद उन्होंने बोले भैया मुझे आपसे बात करना है। बोला बोलो सिस्टर। बोले भैया अकेले में बात करने वाला, ठीक है अकेले में बात करो। मैं अकेले में बैठा, बोला बताओ सिस्टर। बोले ब्रदर भैया ये फास्टर जी आए और मेरे साथ गलत संबंध किए। क्या किए? गलत संबंध। आपको पता है धरती पे 3 दूत हैं। कितना? स्वर्ग दूत, नरक का दूत जिसको बोलते हैं शैतान का दूत, और एक है राजदूत जिसको बोलते हैं यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसको बोलते हैं राजदूत। हालेलुया। 3 दूत धरती पे काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो उन्होंने बताया कि भैया आप जो वचन दिए, मेरा दिमाग उस पर चला गया। और पास्टर जी सपने में आए और मेरे साथ शरीर का गलत संबंध किए, इसलिए हमारे मन में गलत विचारें आ गई और हम कलसिया में आना बंद कर दी हूँ और मेरा परिवार अब नहीं आता है, भटक चुका है। और उस परिवार के लिए कितना परिश्रम हुआ, मैं नाम तो किसी को नहीं बोलूँगा, बहुत परिश्रम हुआ उस परिवार के लिए। हालेलुया। उसके बाद में वो वचन सुनने के द्वारा मैं बोला सिस्टर आप भी उपवास करो, मैं भी उपवास करता हूँ और प्रभु आपका जीवन बदलेगा। आमीन। उन्होंने 3 दिन उपवास पकड़े, मैं भी 3 दिन उपवास पकड़ा और परमेश्वर उनके परिवार को नाश होने से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है। एक कुछ भी अचंभव की बात नहीं है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप पकड़ सकता है, शैतान भी फास्टर का रूप पकड़ सकता है, शैतान भी किसी भी भाई बहन का रूप पकड़ के आ सकता है। हालेलुया। मुर्दे जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, मुर्दे जिंदा नहीं होएंगे। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आएंगे मुर्दे जिंदा होएंगे। जिस दिन यीशु मसीह बलिदान चढ़ाए गए उस दिन क्या हो गया, बहुत से जो धर्मी थे, जो परमेश्वर भरोसा रखते थे, बहुत से लोग थे उनके जिंदा हुए। जो अधोलोक नीचे था वो आसमान में चले गए और वहाँ इब्राहिम के गोद में। हालेलुया, हालेलुया। और ये दुष्टात्मा और भी परेशानी लाती है। आप पढ़ेंगे लुक्का 22 अध्याय का 31 वचन और 32 पढ़िए। लुक्का 22 अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़िए। हाँ 31। समय देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास ज्यादा न रहे
और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, समोन है समोन, देख शैतान तुझे मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। कैसा फटके? गेहूं की नाई। गेहूं में कचरा रहता, फटकते ना। गेहूं की नाई तुझे फटके, परंतु मैंने पिता से प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। जब वो तुझे फटकेगा, तेरा विश्वास जाता ना रहे, तो और भी विश्वासी हो जा। हालेलुया। और जब तू स्थिर हो जाना तो अपने भाइयों को बताना। आमीन। तो शैतान क्या करता? फटकने का काम करता है। ऐसे बहुत सी गवाहियाँ हैं। एक सिस्टर गई बांद्रा चर्च में और वहाँ पे उन्होंने बोली कि मुझे माता मरियम मिल गई। उन्होंने फ़ोटो लाए और लाके पूजा करने लगे घर पे। अब बताओ, माता मरियम को तुम लेके क्या करोगे? उद्धार तो यीशु मसीह में है ना। हाँ, जीवन यीशु मसीह में है, इसलिए हमें यीशु विश्वास करना। उनको मिला कौन? माता मरियम के नाम से दुष्ट आत्मा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा मिला। आमीन। और ये शैतान आता है तो करता क्या है? अब हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 21 अध्याय का पहला वचन। ठीक है, अब आगे वचन चालू होने जा रहा है। पहला इतिहास 21 का पहला वचन। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। वहाँ पे दाऊद राजा था और शैतान ने क्या किया? दाऊद के अंदर घुस के क्या किया? उस्काया। ये शैतान उस्काने का काम करता है। अगर मैं उसकी बात सुन लेता कि हाँ हाँ तू जो बोला वो सही है, तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय, तो वहाँ पे यीशु मसीह के पास कौन आता है? इब्लिस। और इब्लिस आके करता क्या है यीशु मसीह को? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना के बता, मैं तुझे जानूंगा। उसको पता है कि इसको ज़रूरतें क्या है। इसके ज़रूरतें है, भूख लगी है इसको। 40 दिन रात निराहार रहा, उपवास रहे यीशु मसीह, और जंगल में प्रार्थना करते रहे, और पवित्र आत्मा ले जाके सौंप दिया ताकि इब्लिस परखे इनका विश्वास मजबूत है या नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिए? वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे दिमाग के अंदर ये वचन तुरंत काम किया और मैंने बोला कि नहीं, शैतान जब यीशु मसीह के पास आया और आज मुझे जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतें के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और शैतान ज़रूरतों को जानता और बोलता है तेरा सब काम पूरा होगा, सब काम पूरा होगा। तू कहेगा तभी पूरा होगा। अरे मेरा यीशु मसीह अगर एक बार कहेगा तो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर उसका काम करना है और करवाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। आमीन। मेरे सिर का बाल गिन के रखा है। हम मसीह लोग जिएंगे शान से और मरेंगे जान से। कैसा? जिएंगे शान से, मरेंगे जान से। जिंदा है तो यीशु मेरे साथ है, मर गया तो मैं यीशु के साथ हो गया। आमीन। हालेलुया। कोई भी ऐसी आत्मा आए हमें विश्वास नहीं करना है। यीशु मसीह के पास भी आके लालच देता है। वो कहता है एक बार तू झुक के प्रणाम कर, मैं दुनिया का राज तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा घुड़का, शैतान निकल के भाग गया। हालेलुया। अगर शैतान बातें करता है या कुछ भी बोलता है तो सबसे पहले आपके अंदर वचन होना चाहिए। वचन होना चाहिए। वचन अंदर है तो शैतान के जलती हुई तीरों को बुझा दोगे। इफिसियों 6 अध्याय का 13 वचन निकालो, 12 वचन।
इफिसियों 6 का 12 और 13 तक पढ़ो। शैतान उस्काने का काम करता है, पास्टरों को भी उस्का देता है। तू चिंता मत कर, तेरी कलीसिया में बहुत चंगाई और चमत्कार होगा। तुझे जितना पैसे की ज़रूरत है मिलेगा, सारी ज़रूरतें तुझे पूरी होगी। परंतु अगर वो पेड़ निकम्मा हो गया तो, निकम्मा कौन? फास्टर। कौन? अगर मैं निकम्मा हो गया और उसकी बात को मान लिया कि चलो बहुत पैसा आएगा, बहुत धन आएगा, कहीं से भी मिलेगा, और मैं उसकी बात को मान लिया, तो ये पेड़ है और आप लोग फल हैं। क्या है? फल है। अगर मैं सही रीति से चला, सही शिक्षा आपको दिया, तो एक दिन आप स्वर्ग में पहुंचेंगे और शैतान को जलन होती रहेगी। हालेलुया। अगर मैं सही शिक्षा नहीं दिया और मैं निकम्मा हो गया, मैं पैसे के लालच में गिर गया, मैं किसी दबाव में आ गया, तो ये पेड़ जो है निकम्मा हो जाएगा। और जब पेड़ ही निकम्मा है तो उसका फल भी सड़ा हुआ होगा। क्या होगा? गुरु लालची और चेला क्या हो गया? लोभी। दोनों नरक में क्या होएगा? ठेलम ठेली होएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया, आमीन। शैतान उभारने का काम करता है। शैतान यीशु मसीह को उभारा, और इससे पहले अय्यूब पहले अध्याय का अगर आप 6 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ भी शैतान क्या करता है? उभारता है। क्या करता है? परमेश्वर को जाके उभारता है। और अय्यूब 2 अध्याय का और 3 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी परमेश्वर डायरेक्ट बोलते हैं, शैतान तूने अय्यूब के खिलाफ मुझे उस्काया, उभारा, और मैंने तुझे आज्ञा दे दिया कि उसका सत्यानाश कर, और तूने सत्यानाश कर दिया। तो भी अय्यूब अपनी खराई पे बना है, वो पीछे हटा नहीं है। हालेलुया। हमें भी अपने खराई पे ही बना रहना। हालेलुया। कोई भी ऐसा आत्मा आए, भरमाने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, या किसी भी नाम से बोले, अगर वो परमेश्वर के करीब आने का बोल रहा है तो ठीक है। बाकी मुर्दे में से कोई आत्मा ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि हम धनवान और लाजर के बारे में देखते हैं। अगर लुका 16 अध्याय पढ़ेंगे, 16 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ पे कितना वचन से ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ धनवान और लाजर है। और धनवान जो है इब्राहिम के, धनवान जो है नरक में चला गया, और लाजर जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया। लाजर वो व्यक्ति था जिसके कुत्ते आके घाव चाटते थे, देवड़ी पे छोड़ दिया जाता था, और उसको क्या करते थे? कुत्ते आके चाटते थे। और वो लाजर गरीब था, और धनवान के मेज पे जो खाना खाता था, जूठा जो गिरता था, वो सोचता था जो जूठा गिरे उसको मैं खा के अपना पेट भर लूँ। ऐसे करके वो जीवन बिताता रहा। कौन? लाजर। और एक दिन दोनों मर गए और कब्र में गाड़े गए। शरीर कब्र में गया, हो सकता जला दिया गया हो सकता गाड़ दिया गया हो, वहाँ कोई देखा नहीं है। लेकिन ये लिखा है, और अब्राहम के गोद में लाजर पहुंचाया गया, और नीचे से नरक में चिल्लाते हुए, पीड़ा में तड़पते हुए धनवान कहता है, ऐसे सिर उठाया तो बोलता है, हे पिता इब्राहिम, तेरे गोद में जो लाजर वहाँ पे है, जो मेरी चौखट पे जूठन खाता था, उसे भेज दे, ताकि उंगली का सीढ़ा डुबाए और मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं पीड़ा में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। मैं पीड़ा में तड़प रहा हूँ। ऐसा वो चिल्ला रहा है। धनवान, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वाला, मखमल पे सोने वाला, ऐश आराम करने वाला, हालेलुया, वो मरा। हो सकता दोनों कब्र में गए हो, उनका कब्र पे चूना मारा हो, अच्छा खासा कब्र बनाया हो, लेकिन जब दोनों मरे, एक आसमान में उठा लिया गया गरीब,
जो मजबूर था, दुख उठाया। इब्राहिम ने कहा, जब तू जिंदा था अपने जीवन के सारे खुशी ले लिया। उसी तरह लाजर जब जिंदा था बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। कुत्ते भी इसके घाव को चाटते थे, ये परेशान था, परंतु ये कभी बुराई नहीं किया। और आज ये मेरे पास शांति पा रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। हालेलुया। अब तब उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, मेरे 5 भाई और हैं, तू एक काम कर, कोई मरे हुए में से भेज दे ताकि वहाँ पे जाए और मेरे भाइयों को बताए, ताकि वो नरक में न आए। वो भी मेरे जैसा मनमानी कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। इब्राहिम बोले, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक है। क्या है? मूसा और भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक है उनके पास, इसलिए वो पढ़ेंगे। अगर जब वो इस भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जो पढ़ के नहीं मानते हैं, तो कोई मुर्दों में से जाएगा तो उसको भूत भी कह के मार सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। और पुत्र मेरे और तेरे बीच में, इसके और तेरे बीच में एक गड्ढा है। अब यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से, जब आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, तो शैतान उसका मौके का फ़ायदा उठाता है और बोलता है इसका ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग चल रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, रूप बदल के उसका जाऊँगा। और जब रूप बदल के जाता है तब वचन मेरे दिमाग के अंदर होना चाहिए। पढ़ो जरा इफिसियों 12 वचन 6 का 12-13। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। सुनिए, हमारा ये मल युद्ध है, लहू और मांस से नहीं, न शरीर से है न खून से है। हमारा मल युद्ध बोले तो आत्मिक है, दुष्ट आत्माओं से। हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। देखिए, किससे? हकीमों से, शुरू से। परंतु प्रधानों से और प्रधानों से, जो शैतान का प्रधान कुछ होते हैं, और अधिकारियों से, और जो उनमें एक अधिकारी होता है जो आज्ञा देता है, इसके घर पे जाओ, उसके घर पे जाओ, आज ये स्वभाव लाओ, नहीं बदला, दारू नहीं पिया, नशा नहीं किया, तो कल दूसरा स्वभाव डालो, तीसरा। ठीक है, ऐसा अधिकारियों से। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार का जो अंधकार है, एक सूर्य है और अंधेरा मुझे दिखाई देता है, और सूर्य उजाला दिखाई देता है। एक उजाला यीशु मसीह है और अंधेरा शैतान है। हालेलुया। इस अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और दुष्ट आत्माओं की जो आत्मिक सेना है, और हम लोग यीशु के सेना है। किसके हैं? जितने मसीह में आते हैं वो यीशु के सेना है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। लोग हमें दुश्मन समझते हैं, और जो ऐसा समझते हैं उनके दिमाग को शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान उनके दिमाग को इस्तेमाल करके क्या करता है? विरोध पैदा करता है। हालेलुया। हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है, खून से नहीं कि हम किसी की गला काटें। हमारी लड़ाई ऐसी भी नहीं है कि हम किसी के मांस को अलग करें। हालेलुया। हमारी लड़ाई जो प्रधान है, अधिकारी हैं, शैतान है, जो आकाश में, हमारी लड़ाई उनसे है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब बुरा दिन आए, मतलब कहा गया है तो कभी कभी हमारा बुरा दिन भी आ सकता है, कभी बीमारी भी आ सकती है, कभी परेशानी आ सकती है, कभी दुष्ट आत्मा परेशान कर भी सकता है। पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, शैतान मुझे घूस से मारता है ताकि मैं निर्बल होता तो और भी बलवंत हो जाऊँ, प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके। हालेलुया। हमें और भी बलवंत होना है। हमें जब हम निर्बल होते हैं और भी उपवास करना है, और भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है जो इस मंदिर में निवास करना चाहता है।
इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा निवास करना चाहिए। और 13 वचन पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर हाँ। रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, क्योंकि शैतान की जलती हुई तीरों को हमें बुझाना है। क्या करना है? जब आपको वचन ही नहीं रहेगा, कोई भी आके भरमा के चला जाएगा, कोई भी भरमा के चला जाएगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा हम उसका मान लेंगे, क्योंकि संसार के ईश्वर के पास क्या है? तत्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान इतना भयानक है कि आपको भरमाने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको, इतना ज्ञान है। सांसारिक चीज़ों को लेकर ऐसी बातें करेगा ना, उसको बोलते तत्व ज्ञान। और कुछ चीज़ें को ऐसी पकड़ी जिसको बोलते आदि शिक्षा। आदि शिक्षा को भी लेगा, बोलेगा इसको मानो उसको मानो, ऐसा करो, तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आदि शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा और तत्व ज्ञान जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पे हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीको 2 अध्याय का 3 वचन निकाल के रखो। 3 वचन, 4 वचन है, शायद 4 वचन है। दूसरा थिस्सलुनीको 2 अध्याय, हाँ 4 वचन। 3-4 पढ़ो तो पता चलेगा आपको। 3-4 पढ़ो। किसी रीत से हाँ। किसी के धोखे में न आना। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। बेटा ढंग से बैठो, पैर ऐसा मुड़ के बैठो। हाँ। किसी भी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो, जब तक धर्म का त्याग न हो जाए धरती से, और वह पाप का पुरुष, और वो पाप का पुरुष जो पाप करवाते रहता है, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और आगे, जो विरोध करता है, जो विरोध करता है मसीह लोगों का, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, परमेश्वर ईश्वर भी कहलाता है और पूज्य भी कहलाता है। वो अपने आप को ईश्वर साबित करता है। और कहाँ बैठेगा वो? आगे, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। अभी यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वो परमेश्वर अपने आप को बताता है। हालेलुया। किसी भी रीति से किसी के धोखे में मत आओ। परमेश्वर आसमान से बातें करता था तो शैतान भी आके भरमाता था। हालेलुया। परमेश्वर का जब वेदी बनाया गया धरती के ऊपर, राजा सुलेमान ने भवन बनाया, तो राजा सुलेमान के बाद जो 2 पुत्र निकले, यरोबाम, उन लोगों ने क्या किया? अलग हुए और उन्होंने क्या किया? शैतान का वेदी को बनाया। आमीन। शैतान को वेदी को बनाया। उसके बाद में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से बातें, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करने लगे, तो शैतान भी झूठा नबी को उत्पन्न करने लगा। हालेलुया। झूठा भविष्यद्वक्ता खड़ा करने लगा शैतान भी। परमेश्वर देखा जब शैतान कांपी मार रहा है, तो परमेश्वर बोला कि अब मैं सपने के द्वारा बातें करूंगा। तब परमेश्वर सपने के द्वारा भी बातें करने लगा। हालेलुया। तब शैतान भी सपने के द्वारा बातें करने लगा। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा शैतान भी सपने के द्वारा बातें कर रहा है, काफी मार रहा है, तब परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में भेजा और जगत में आए और जगत में शुभ समाचार दिए और शरीर से क्या किए? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होने लगा। क्या होने लगा? हमारा शरीर जब पवित्र आत्मा का मंदिर होने लगा, तब दुष्ट आत्मा भी इस मंदिर में बैठने लगा। हालेलुया। इस मंदिर को सत्यानाश करने लगा, कांपी मारने लगा। हालेलुया। और जब बाइबल लिख के पूरी हो गई, किताब लिख के पूरी हो गई, तब शैतान बोला जब इनका हो गया तो मैं भी किताब लिखूंगा। हालेलुया। वो हमेशा
कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। और हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन निकाल के रखो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन। वो शैतान कॉपी करता है, हमेशा वो कॉपी करने में लगा रहता है। बाइबल लिख के पूरा हो गया, वो भी अपना लिखने लगा। यहाँ पे नया नियम पुराना नियम दोनों लिखा है, तो आदि शिक्षा को लिखने लगा, वो आदि शिक्षा को इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। किसी को बताओ तो बोलते जो तुम्हारे बाइबल में मेरे में भी है। मैं भी समझता तुम्हारे में है, लेकिन वो तो आदि शिक्षा है ना। आदि शिक्षा शुरुआत की शिक्षा है, उसमें तो गड़बड़ी हो सकती है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अभी देखिए, जिसके पास यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह का नाम लेता है, लड़ाई कहाँ चालू होती है? कलसिया में। कलसिया में होती है नहीं लड़ाई दुष्ट आत्मा से। आप कहीं भी जाओ, कहीं लड़ाई नहीं है। हर जगह जाओगे, तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ नारियल लगेगा, फल फूल लगेगा। हालेलुया। 5 झंडा लगेगा, 50 जायफल, 100 नेबुआ लगेगा, 16 सिंगार लगेगा। उल्टा ने मुर्गा भी लग सकता है, सीधा मुर्गा भी लग सकता है। हालेलुया। पहले तो सादा दारू चलता था, अब इंग्लिश दारू चाहिए। ठीक है, इंग्लिश दारू भी लगता है। तो इस तरह से वहाँ पे आप जाओगे, लेकिन वहाँ लड़ाई नहीं है। लड़ाई कलसिया में है दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि उनका राज्य खत्म होता है। जिस शरीर में दुष्ट आत्मा बैठे हैं, जिस शरीर को परमेश्वर का मंदिर को खराब करके बैठे हैं, उस मंदिर में वो शैतान बैठा है। और जब पवित्र आत्मा आता है, तब उस शरीर से उखाड़ के फेंकता है शैतान को। और जब शैतान को उखाड़ के फेंकता है, तब जो मेन शैतान है वो बिजली की तरह उतरता है स्वर्ग से। मैं इसे गेहूं की नहीं फटकूंगा, क्योंकि ये मेरा राज्य को ख़त्म कर रहा है। यीशु मसीह का चेला मेरे राज्य को ख़त्म कर रहा है। यीशु पर विश्वास करने वाला मेरे राज्य को ख़त्म कर रहा है। चर्च में जाने वाला नशा छोड़ रहा है, झूठ छोड़ रहा है, बुराई छोड़ रहा है। हालेलुया। और लोग उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। क्यों? जो पूज्य कहलाता है और जो अपने आप को ईश्वर कहलाता है, वो मनुष्य के माइंड को इस्तेमाल करता है। किसको? अब माइंड को इस्तेमाल करता है, तो किसके माइंड को इस्तेमाल करता है? आप देखो, हर एक इंसान तो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में है या नहीं है? चाहे कोई भी किसी को मानने वाला हो, है तो इंसान ही। उसको भी 2 हाथ है, मेरे पास भी है। उसको भी 2 आँखें हैं, मेरे पास भी है। उसको भी मुंह है, मेरे पास भी है। उसको भी कान है, मेरे पास भी है। जो कुछ मेरा शरीर अंग है, उसके पास भी वही अंग है। हालेलुया। केवल उसके पास अधिकार नहीं है परमेश्वर का, इसलिए वो पाप में गिरा और पड़ा हुआ है। उसके माइंड को दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करता है। आमीन। लेकिन हमारी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से, आपकी विश्वास से सभी उद्धार पाएंगे, सभी सच्चाई को जानेंगे, सभी सच्चाई को मानेंगे। हालेलुया। उसके राज्य को तोड़ने के लिए आप तैयार हैं? हर एक के जीवन से शैतान के राज्य को तोड़ने के लिए तैयार हैं? उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु, जो घर के अंदर शैतान तोड़ फोड़ मचा के रखा है, किसी के बच्चे नहीं हैं, बच्चेदानी सूखा है, प्रभु उसके बच्चेदानी को हरी भरी कर दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। हालेलुया। कोई अंधा है, उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु वो देखने लगे। कोई बहरा है, उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु वो तेरे राज्य में आके सुनने लगे। कोई गूंगा है, उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु गूंगा तेरे राज्य में आके बोलने लगे।
कोई परिवार में पति पत्नी में शैतान विरोध डाल के रखा है, उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसके परिवार में शांति आए और शैतान का जो अधिकार वो खत्म हो जाए। तूने पति पत्नी करके बनाया है और पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। दुष्ट आत्मा क्यों? हालेलुया। दुष्ट आत्मा नशा लाता है, झूठ लाता है, बुराई लाता है, पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न करता है और पत्नी को छोड़ के दूसरे के पास लेके जाता है, पति को छोड़ के दूसरे के पास लेके जाता है। पान गुटखा बीड़ी सिगरेट वो लेके आता है। उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हर एक को नरक जाने से बचा ले, हर एक को नाश होने से बचा ले। तू हर एक पे दया कर, जैसा मुझ पे दया किया वैसा सब पे दया कर। हर एक शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है और वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। हमें जीवन को देखना है, हमें अमृता को पहनना है। किसी दिन मैं अमृता के ऊपर प्रचार करूंगा, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि अमृता क्या है। ये शरीर बोया गया, क्या किया गया? बोया गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालो। हाँ, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, उसमें 35 वचन से पढ़ो। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं हाँ, और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे हिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। बस वचन में लिखा। कुछ लोग बोलते हैं अरे कहाँ मुर्दे जिंदा होंगे, कहाँ स्वर्ग जाएंगे, कौन सा स्वर्ग है? स्वर्ग नरक ही है। हालेलुया। या पौलुस कहता है, हे निबुद्धि, तुम्हारी बुद्धि क्या अंधा हो चुकी है? क्या तू गेहूँ बोता है तो जो दाना बोता है वही दाना निकलता है, या उसमें से आँखा निकलती है और वो दाना सड़ जाता है ज़मीन में? आप लोग खेत में देखे होंगे, जो गेहूँ बोते हैं, गेहूँ तो दाना जो बोते हैं वो तो मर जाता है ना, और उसमें काँखा निकलता है। क्या निकलता है? काँखा निकलता है। और जब वो काँखा निकलता है तो उसमें बालियाँ लगती है और उसमें बहुत से दाने निकलते हैं। हालेलुया। आप गन्ने का खेती देखो, गन्ने को छोटा छोटा टुकड़ा करके काटा जाता है, उसको ज़मीन में बोया जाता है, तो जो बोया जाता है उसमें से आँखा निकलता है और वो आँखा तैयार होता है, तब जाकर उसमें गुड़ निकलता है, रस निकलता है, शक्कर निकलता है। हालेलुया। उससे मिठाई बनता है कई प्रकार के। अब मिठाई का नाम सुन के मुँह में पानी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। उससे जलेबी बनता है, लौंग लटा बनता है। हालेलुया। शादी ब्याह में वही काम देता है। आमीन। तो इतना मिठास अगर गन्ने का ऊख बोने के बाद अगर आप बोएंगे नहीं तो क्या होएगा? जो ये साल काट लिया, अगले साल तो फिर गुड़ ही नहीं मिलेगा आपको, शक्कर नहीं मिलेगा। बराबर। तो जो कुछ बोया जाता है वो एक दिन जामता है, आँखा निकलती है। उसी तरह ये शरीर पैदा हुआ है तो ये क्या होएगा? ये मरने के लिए पैदा हुआ। किसके लिए? चाहे मसीह लोग हों, चाहे कोई भी किसी को मानने वाला हो, चाहे आरएसएस बजरंग दल हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, समझ गए? किसी को भी मानने वाला है तो इंसान ना, और हर कोई मरता है, सभी मरता है। और जब मरता है तो क्या होएगा कि वो बोया जा रहा है ज़मीन के अंदर। कोई पाप करते करते मरता है, कोई यीशु को स्वीकार के अपनी पापों को छोड़ के मरता है। मरता तो सभी है, पापी भी मरता है, धर्मी भी मरता है। उसी का 54 वचन पढ़ो। 54 54 54। और जब
जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, हाँ तब वह वचन को लिखा है हाँ। पूरा हो जाएगा। अभी जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी देखो, जब मरणहार शरीर जो मरने वाली है वो जमीन में बोया जाएगा, और जब जमीन में यीशु मसीह आएंगे और जो मेरी आत्मा को लाएंगे, और जब मेरी आत्मा ला के मेरे शरीर में चाहे जला दो, गाड़ दो, नदी में फेंक दो, नाले में फेंक दो, चाहे चिड़िया को खिला दो, पंछी को खिला दो, किसको भी खिला दो, गिद्ध को खिला दो, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन बोया कहाँ जा रहा है? मिट्टी में। शरीर मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में बोया जा रहा है। चाहे वो पानी में मैं डूब के मरूं, चाहे मैं एक्सीडेंट में मरूं, चाहे मैं कुएं में गिर के मरूं, चाहे ट्रेन से कट के मरूं, मरना तो है ही है बराबर। कोई मुझे तलवार से मारे या कैसे भी मारे, मरना तो मुझे है। हर एक इंसान को मरना है, चाहे हॉस्पिटल में जाके चीख चिल्ला के मरे, मरना तो है। मरना या नहीं मरना है? तो ये शरीर बोया गया है मरने के लिए। लेकिन जब ये शरीर मरेगा और जब ज़मीन के अंदर जाएगी, जब यीशु आएंगे तो धर्मी लोगों की आत्माएं लाएंगे और कब्रें खुल जाएगी। क्या होएगी? कब्रें खुल जाएगी। मत्ती 27 अध्याय 52-53 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह प्राण त्यागे तब वहाँ पे जो धर्मी लोगों की लोथें थी ज़मीन के अंदर, वहाँ से बहुत लोगों ने देखा कि आत्माएं निकल के जा रही है आसमान में। हालेलुया। आसमान में यीशु मसीह बलिदान हुए, कीमत चुकाए। जो पर्दा था वो पर्दा हट गया, कब्रें खुल गया। अब यीशु मसीह जब आएंगे, जितने मसीह में मरे हैं और जितने हम मरने वाले हैं यीशु के नाम से, शैतान कितना भी परेशान करे, कितना भी रुकावट डाले, हम मरेंगे यीशु के नाम से। लेकिन जिस दिन यीशु आएंगे उस दिन हमें जिंदा करेंगे और हम आसमान में चले जाएंगे। हालेलुया। हम चले जाएंगे। आमीन। इसलिए नाशवान देह अमरता को पहनेगा और ये मरणहार देह हमेशा के लिए जी उठेगा, और वहाँ न मांस होगी न लहू होगा, फिर भी हम खाना खाएंगे। हालेलुया। वहाँ पे हमें बाथरूम करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वहाँ हमें पेशाब करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। वहाँ डॉक्टर की सुई लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सांसारिक चीज़ें नहीं है। ऐसे जगह पे हम जाने वाले हैं जहाँ शैतान और उसके लोग थे, वहाँ से लात मार के फेंके गए, धरती पे गिरे। अब आसमान तक उनका राज्य है। कहाँ तक? आसमान तक उनका राज्य है, उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन इन लोग उसको स्वर्ग बोलते हैं। यीशु मसीह भी बोलते हैं स्वर्ग से गिराया गया, और इब्लीस शैतान जो है वो स्वर्ग में भी पहुँच जाता था। अय्यूब का पुस्तक पढ़ेंगे पहला अध्याय में तो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ भी शैतान स्वर्ग से फेंक दिया गया करके लिखा गया है। आमीन। तो आप लोग चाहते हैं कि ये मरणहार देह है, ये तो मरना ही मरना है। क्या आप विश्वास करते हैं? आपको इतना मालूम है कि आपका देह ये मरणहार है, एक दिन मरेगा। आपको विश्वास है कि शरीर मरेगा, लेकिन हमारा आत्मा मरेगा नहीं। आत्मा का दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु है जब हम जिंदा है, पाप करते हैं, तब हमारी आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाती है, उसके अनुग्रह हमसे हट जाता है। लेकिन जब हमारी आत्मा यीशु मसीह की आत्मा के साथ मिला है, संगति बनी है, तो हमारी आत्मा पवित्रता में, धार्मिकता में जिंदा है। हालेलुया। और जो व्यक्ति यीशु को नहीं मानता वो जीवन को कभी नहीं देखेगा, और उसके ऊपर दूसरी मृत्यु लागू है। या जो यीशु पे विश्वास भी किया, नशा कर कर के मर गया,
वो टाइम न्याय उसका किया जाएगा, वो प्रभु देखेगा। वो कलीसिया के हाथ में नहीं है। हालेलुया। कलीसिया बता सकता है, समझा सकता है, पाप छोड़ने के लिए 2 बार 3 बार बताएगा, बार बार नहीं बताएगा। हालेलुया। स्वर्ग जाना है, आपको खुद को पहचानना है। ऐसी बुरी आत्मा दिखाई दे, आपको भरोसा नहीं करना है। भरमाने की आत्मा, गंदी आत्मा, अगर मेरे भी रूप में शैतान दिखता है तो आप उस पर विश्वास नहीं करना है। अगर परमेश्वर की तरफ आने की बातें बोलता है सपने के द्वारा तो आपको विश्वास करना है। पवित्रता में चलने की बातें बोलता है तो आपको विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं जिंदा हूँ और परमेश्वर का दूत कलीसिया में है, जो कलीसिया की रक्षा करने के लिए दिया गया है। आपका विश्वास मेरे द्वारा परमेश्वर पे है तो दूत मेरा रूप पकड़ के आपके पास जा सकता है बताने के लिए। हालेलुया। ऐसा पतरस में प्रेरितों काम 12 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे 10 वचन तो वहाँ पे लिखा गया है, पतरस जाके दरवाज़ा खटखटाते रहा। स्त्री लोग ने बोला कि नहीं नहीं वो पतरस का दूत होएगा जो उसका रूप पकड़ के आया। हालेलुया। तो दूत भी हो सकता है, रूप पकड़ सकता है इंसान का। तो हमारे पास्टर भी हमारे दर्शन में आते थे और बहुत से अद्भुत काम करते थे। कहीं भी मैं वचन को गिर जाता था, नहीं जानता था, वो वचन बताते सपने के द्वारा। हालेलुया। कि ऐसा लिखा है ब्रदर, ये सही है, ये गलत है, इसको नहीं करना आपको। आमीन। जब मैं नया नया था, बाइबल नहीं जानता था, सकेत द्वार से प्रवेश करो, उन्होंने बताया। गेहूँ लेके मैं आसमान में फेंक रहा हूँ, वो भी उन्होंने बताया। कई वचन से बातें मुझे किए। अगर वचन से बातें कर रहे हो और आप धार्मिकता की तरफ जा रहे हो तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है और ये जो बातें करे परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो मुझे वचन सिखा रहे। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर हरकत कर रहा है, समझ जाने के दुष्ट आत्मा है। होशियार रहो। क्या करो? होशियार रहो, क्योंकि शैतान का हर एक जलती हुई तीरों को आपको बुझाना है। आप योद्धा हो। आमीन। आप योद्धा हो, आप योद्धा हो और योद्धा बन जाओ। उस सेनाओं का यहोवा है और हम सेना हैं। वो हमारा यहोवा है, वो हमारी रक्षा करता, हमें पावर देता है, हमें सामर्थ देता है और बोलता उठ, तैयार हो जाओ, लड़। हालेलुया। बस हमारे अंदर मैला कुचला वस्त्र को उतारना है। मैला कुचला वस्त्र रहेगा, शैतान राज्य करेगा। मैला कुचला वस्त्र का मतलब है सत्य के विरोध में जितना काम है मेरे शरीर में प्रकट होता है, उसको हमें ख़त्म करना। हालेलुया। आमीन। शरीर में जो भी सत्य के विरोध में काम उत्पन्न होती है उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। ऐसा स्वभाव मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। प्रभु मुझे हिम्मत दे। हालेलुया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो पिता। यहाँ जितने लोग आए प्रभु उन सभी को आशीष कीजिए पिता। जो वचन से बातें हुआ है मेरे खुदा, उन खुदा वचन को प्रभु तू हालेलुया आशीष कर मेरे खुदा। हर एक के कान में प्रभु वचन गूंज नहीं पाए प्रभु, घर पे जाने के बाद भी बंधन टूट नहीं पाए प्रभु। आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए।